प्रिय दर्शकों, नमस्कार। गणेश वैदिक ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद, यह मेरी संस्था का नाम है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। मैं आप सबका एस्ट्रोमित्र, नाम गजानन पाणिग्राही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद डॉक्टर बी रमन सर द्वारा स्थापित एक संस्था है जो ज्योतिष विद्या के प्रकाश को भारत के चहुओर एवं विदेशों में भी प्रकाशमान करने का कार्य कर रही है। और मैं उसी विद्या का एक साधक आप सबके समक्ष एक ज्योतिषी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि पूर्व के वीडियो में हमने जान लिया है कि भावों की चर्चा हो गई है, राशियों की चर्चा हो गई है, ग्रहों के दृष्टियों की जानकारी भी हमने प्राप्त कर ली है। आज हम जानेंगे केंद्र भाव किसे कहते हैं, त्रिकोण किसे कहते हैं, पणफर किसे कहते हैं, अपोक्लिम्स एवं त्रिक भाव किसे कहा जाता है। तो आप सबके समक्ष यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली का निर्माण हमने किया है। हो सकता है हर जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में लग्न अलग हो और सभी ग्रहों की स्थिति जो है, राशियां अलग अलग हो सकती है। एक उदाहरण कुंडली यहाँ पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्र भाव किसे कहेंगे और त्रिक भाव किसे कहेंगे या इत्यादि जो भी भाव है। तो सबसे पहले केंद्र भाव, केंद्र किसे कहा जाता है, जन्म पत्रिका में केंद्र भाव किसे कहा जाता है एवं इसका क्या महत्व है। तो कोई भी जन्म पत्रिका हो उसमें यह भाव, जहां पर मैंने पेन रखा है, यह भाव, यह भाव, यह भाव, तो ये बीच के जो चार भाव हैं, जहां पर 1, 4, 7, 10 लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी पत्रिका में यहाँ 1 न लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, तो उस हिसाब से आप अपनी पत्रिका में यह केंद्र को घटित करा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दसम भाव, इसको केंद्र का दर्जा प्राप्त है। केंद्र का बली होना बहुत ही उत्तम कुंडली मानी जाती है। ये हो गया केंद्र का, आज हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र को एक विशेष महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, केंद्र को विष्णु स्थान का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं त्रिकोण भाव की। प्रथम भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव, इसे जो है त्रिकोण भाव कहा जाता है। प्रथम भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव, हो सकता है आपकी पत्रिका में प्रथम भाव में 1 न लिखा होकर 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन भाव जो है वही रहेगा। ये प्रथम भाव कहलाता है, ये पंचम और ये नवम। तो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को एक साथ जो है त्रिकोण का दर्जा प्राप्त है। अब आइए बात करते हैं त्रिक भाव। षष्ठ भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव, अर्थात छठवां घर, आठवां घर और 12वां घर, इसको त्रिक भाव का दर्जा प्राप्त है। त्रिक भाव में ग्रहों का होना अच्छा नहीं माना जाता। यह जो है विभिन्न किस्म की समस्याओं को जो है जन्म देने वाला भाव है। कहने का मतलब इन भाव से हमको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन काल में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पणफर की। पणफर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव एवं एकादश भाव, यह जो है पणफर कहा जाता है। द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम और एकादश, इसे क्या कहा जाता है, पणफर भाव कहा जाएगा। अब चौथा और अंतिम अपोक्लिम्स। अपोक्लिम्स किसे कहते हैं, तीसरा भाव, षष्ठ भाव, नौवां भाव एवं द्वादश भाव, 3, 6, 9 और 12, ये जो है अपोक्लिम्स कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमने केंद्र, त्रिकोण, त्रिक भाव, पणफर एवं अपोक्लिम्स के बारे में जानकारी प्रदान की। निकट भविष्य में पुनः एक सारगर्भित वीडियो आपके समक्ष लेकर हम हाजिर होंगे, जिसमें इन भाव में ग्रहों का होना दुर्योग को जन्म देगा या राजयोग को जन्म देगा। कहने का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसकी चर्चा आपके साथ की जाएगी। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।